हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर संदाता, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में जितना जिला है, पहले कितना था, अभी कितना है, कितना होने वाला है, उसका बारे में थोड़ा सा 5-6 मिनट में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। आपको पता है 1947 में हमको आज़ादी मिला, इंडिया को आज़ादी मिला। तो जब 1947 में आज़ादी मिला उस टाइम वेस्ट बंगाल में 14 डिस्ट्रिक्ट था, 14 डिस्ट्रिक्ट था। ये देख लीजिए, ये पुराना जमाना का मैप है, ये 14 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम का मतलब था। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारा नया नया बदलाव आया। अभी का दिन में 23 डिस्ट्रिक्ट हम लोग का वेस्ट बंगाल में है और 7 प्रपोज भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जब आज़ादी का टाइम 14 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या था, ये पूछा जा सकता है। बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान, कैलकाटा, जिसको अभी नाम कोलकाता से जानते हैं हम लोग, 2001 में इसका नाम बदला था। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, हुगली, हावड़ा, मालदा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, वेस्ट दिनाजपुर, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट दिनाजपुर और 24 परगनास। ये 14 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम था, यानी कि जब आज़ादी मिला था। अब जब आज़ादी मिला तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947, अंग्रेज लोग क्या चालाकी किया, अंग्रेज लोग बोले जो भाई इंडिया पाकिस्तान को दो हिस्से में डिवाइड किया जाएगा। पाकिस्तान भी दो हिस्से में थे, एक ऊपर था वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट, जो कि आज बांग्लादेश है, और एक हिस्सा था प्रिंसली स्टेट्स। तो उन लोग को ऑप्शन दिया गया जो भाई तुम लोग या तो इंडिया में जा सकता है, या तो पाकिस्तान में जा सकता है, या तो फिर अपना अलग रह सकता है। तो अलग रह के तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो उन लोग में से 552 में से 549 जो थे इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं, और 3 नहीं ज्वाइन करते, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ये लोग भी बाद में थोड़ा थोड़ा करके ज्वाइन करता है। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो का तहत करते हैं, जूनागढ़ रेफरेंडम का तहत, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का तहत इंडिया में ऐड किया जाता है। अभी ऐसे ही एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था कूच बिहार, ठीक है। तो कूच बिहार को भी जब ऑप्शन मिला तो वो हम लोग का इंडिया में ज्वाइन कर गया, और 19 जनवरी 1950 में वो ज्वाइन करता है। 26 जनवरी 1950 में वो वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसको मान्यता मिल जाता है, ठीक है। उसका बाद आता है, ये तो पहला हो गया। आपसे पूछा जाएगा कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट जो कि 15 नंबर था, तो ये कूच बिहार था। अब नंबर आएगा पुरुलिया। पुरुलिया 1 नवंबर 1956 में ज्वाइन करता है। और पुरुलिया जो है ना, ये बिहार का मानभूम एक जगह था, वहाँ का एक हिस्सा था। वहाँ पर बहुत सारा बंगालीज थे, वहाँ पर बहुत सारा मूवमेंट भी चला था। मानभूम मानभूम मूवमेंट भी बोला जाता है बंगाली का लेकर। तो उसी का तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और बिहार और वेस्ट बंगाल ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956, इसका तहत ये वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। ओके, तो पहले कूच बिहार बना, उसके बाद ये पुरुलिया बना। अब आता है बहुत साल बाद, मतलब लगभग 30 साल बाद, 1986 में क्या होता है, एक कमिटी बनाया जाता है, ठीक है, एआरसी जिसको बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी। तो उसका जो हेड थे अशोक मित्रा जी। तो उन्होंने सजेस्ट किया जो 24 परगना काफ़ी बड़ा है, उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देना चाहिए, एक नॉर्थ 24 परगना, एक साउथ 24 परगना। तो 1 मार्च 1986 में एज पर एआरसी हेडेड बाय अशोक मित्रा जो कमेटी था, उसका तहत ये दोनों को 24 परगना को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया था, नॉर्थ और साउथ के हिसाब से, जो आज भी है, आपको पता है। उसका बाद फिर थोड़ा सा दूर आ जाते हैं 1992। 1992 में जो वेस्ट दिनाजपुर था, जो अभी मैंने कहा, ये गूगली सवाल हो सकता है। वेस्ट दिनाजपुर को दो हिस्से में डिवाइड करके उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर कर दिया जाता है 1 अप्रैल 1992 में। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इसका नाम था वेस्ट दिनाजपुर। उसके बाद आता है 2002। मेदिनीपुर जो है उसको दो हिस्से में डिवाइड करता है, एक पूर्व मेदिनीपुर जहाँ पर आपको दीघा वगैरह मिलता है, और एक पश्चिम मेदिनीपुर, ठीक है, 1 जनवरी 2002 को। फिर आता है अलीपुर द्वार, ये इंपॉर्टेंट है, ये 20वां जिला बनता है हम लोग का वेस्ट बंगाल का, अलीपुर द्वार, जो कि 25 जून 2014 में इसको जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से निकाला जाता है और इसको नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, जो कि आज भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? एक्चुअली मेन फ़ायदा होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी होता है, मैनेजमेंट जल्दी होता है, और जो जितना भी सरकारी काम काज है वो बहुत ही मतलब आराम से हो जाता है, और पब्लिक को कोई रकम का परेशानी नहीं होता है। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट का जो सदर रहेगा, एक कोना से दूसरे कोना में जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत सारा काम काज में बहुत लेट होगा। अगर उसको हम लोग छोटा छोटा कर देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे, तब ये काम काज बहुत ही आसानी से, प्रशासनिक काम काज बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाएगी। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट छोटा किया जाता है। हालांकि देखा जाएगा जो वेस्ट बंगाल से भी कुछ कुछ छोटा जिला स्टेट है जिसका डिस्ट्रिक्ट हम लोग से भी ज़्यादा है, झारखंड का हम लोग से ज़्यादा है, बिहार का हम लोग से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग का अभी भी बहुत कम है डिस्ट्रिक्ट। कालिम्पोंग को 14 फरवरी 2017 में एक 21st डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, दार्जिलिंग से निकाल के इसको बनाया जाता है। उसके बाद आता है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम 4 अप्रैल 2017 में बनता है, पश्चिम मेदिनीपुर से निकाल के बनाया जाता है। आपको मालूम है ये पर ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अलग से फोकस करने के लिए नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और आखिर में यानी कि 2017 में वही
17 में ही 7 अप्रैल को बर्धमान जो था डिस्ट्रिक्ट, उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, एक पूर्व बर्धमान, एक पश्चिम बर्धमान। एक आपको मालूम है ना, कुल्टी, दुर्गापुर, आसनसोल ये एक तरफ है और नॉर्मल जो बर्धमान वो तो है ही। तो ये जो पश्चिम बर्धमान था, इसी को ही आप मान सकते हैं 23rd डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का। तो आज हमारा प्यारा बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है उसका डिस्ट्रिक्ट का मैप ये आप देख सकते हैं। अगर ऊपर से शुरुआत करेंगे तो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। ये जो मालदा है यहाँ तक देखिएगा नॉर्थ बंगाल बोला जाता है, यानी कि नॉर्थ बंगाल में आपको 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा। ओके। और ये जो मुर्शिदाबाद है, ये मुर्शिदाबाद से जब नीचे आएंगे तब इसको साउथ बंगाल बोला जाता है। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नदिया, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर, ये सब है। और ये सब का जो डिवीजन है ना, इसका बारे में भी मेरा वीडियो है पश्चिम वेस्ट बंगाल का, जो प्ले लिस्ट है उसमें देखिएगा। ये पूरा वेस्ट बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा के लिए 5 डिवीजन में भाग किया गया है। उसका बाद एक एक जिला में अलग अलग सब डिवीजन है, ठीक है। तो ये सब सब पहले से कराया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, 2022 का 1 अगस्त को ममता बनर्जी, मतलब जो हमारी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने अनाउंस किया जो भाई कुछ नया नया 7 डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो उस टाइम का जो न्यूज़पेपर है उसका तहत मैं बता रहा हूँ, 24 परगना को 2 डिस्ट्रिक्ट और मिलेगा, बसीरहाट और इछामती वहाँ से निकलेगा। साउथ 24 परगना से सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट निकलेगा, नदिया से रानाघाट। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है हम लोग का पूरा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आबादी नॉर्थ 24 परगना में ही है। तो इतना ज़्यादा आबादी, इतना लोग है, तो छोटा छोटा अगर डिस्ट्रिक्ट वहाँ बन जाएगा तो वहाँ का आदमी लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके। सुंदरबन तो एक तो अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रोग्राम चल ही रहा है। नदिया से रानाघाट बहुत ही फेमस जगह है। नदिया में कृष्णानगर भी है जहाँ का आपका पुतुल बहुत फेमस होता है। मुर्शिदाबाद से जंगीपुर या फिर कांदी और बहरामपुर, ठीक है। कहीं कहीं कांदी लिखा है, कहीं कहीं जंगीपुर लिखा है। ये दोनों निकलने का बात है। और बांकुड़ा से बिष्णुपुर जो कि टेम्पल सिटी है, आपको पता ही है। तो ये रहा वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ये छोटा सा वीडियो। अगर इसमें कुछ भूल त्रुटि रहेगा तो आप लोग जरूर ऐड करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। फिर हम लोग किसी बढ़िया वीडियो में जरूर मिलेंगे। टेक केयर।